नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष सिंह, आपका उद्यम सलाहकार और आप देख रहे हैं मैं बिजनेस गुरु। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जिस उद्योग के बारे में बात करेंगे वो मात्र आप 10,000 रुपये की लागत में शुरू कर सकते हैं और एक अच्छा खासा तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन फिर भी आप 30 से 50-60 हज़ार रुपये के बीच में पर मंथ वहाँ से अर्न कर सकते हैं। किसी प्रकार की कोई लेबर की ज़रूरत नहीं है और लाइसेंसेस की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है इस प्रकार के काम में। दोस्तों, एक बात मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं, आप भी इस बात को जान लीजिए कि कोई बिज़नेस जिसमें हम बहुत ही कम पूंजी का निवेश करते हैं या बहुत ही छोटी मशीनरी के साथ उसको प्रारंभ करते हैं, तो देखिए उस प्रकार के काम में कई बार लाइसेंसेस की ज़रूरत होती ही नहीं है या बहुत कम लाइसेंसेस की ज़रूरत होती है। लेकिन आपको ये चीज़ बहुत ध्यानपूर्वक समझ लेनी होगी कि जितनी कम पूंजी से और जितनी छोटी मशीनरी के साथ हम काम शुरू कर रहे हैं तो उसके लिए हमें उतना ही एफर्ट्स मार्केटिंग में करना पड़ता है, क्योंकि जितना आप संघर्ष मार्केटिंग करने में लगाएंगे उतना ही आप उसमें अर्न कर सकते हैं। ऐसा क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई बिजनेस नहीं बना है जिसमें आप बहुत छोटी पूंजी से शुरू करें और आप सोचें कि जो कंज्यूमर हैं, जो खरीदार हैं, वो चल के आपके पास आए और आपको ढूंढते हुए, आपके प्रोडक्ट को ढूंढते हुए, ये संभव नहीं है। तो कोई भी छोटी मशीनरी के साथ हम जो काम कर रहे हैं उसमें मेहनत अपने को बहुत करनी पड़ती है मार्केटिंग के लिए। लेकिन इस बिज़नेस के लिए हम जो बात कर रहे हैं उसमें आपको मार्केटिंग भी करनी है, बहुत अलग लेवल की मार्केटिंग भी नहीं है, वो ही रूटीन मार्केट है और जो उपभोक्ता हैं वो भी रूटीन है। देखिए, इस वीडियो के अंदर हम जो बात करने वाले हैं, जो पहुंचा आता है मॉब जिसको हम बोलते हैं, उसके निर्माण उद्योग से जुड़ी हम संबंधित बातें करेंगे। सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि इसके लिए मशीनरी हमें कितने की आती है। देखिए, इसके लिए जो मशीनरी है आप बड़े आराम से इंडिया मार्ट से खरीद सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ अन्य ऑनलाइन पोर्टल्स हैं, उनके माध्यम से भी आप ले सकते हैं और इस मशीन की कीमत मुश्किल से 7 से 10 हज़ार के बीच में होती है। अब इसको शुरू करने के लिए जो अपने को कच्चा माल लगता है वो भी जो निर्माता है मशीन के वो आपको प्रदान कर देंगे। 3 से 4 हज़ार रुपये का माल स्टार्टिंग में आप ले सकते हैं। उसमें जो लगते हैं, सबसे पहले तो जो कॉटन के धागे हैं वो लगते हैं, क्लिप लगती हैं, रॉड लगती हैं और इसको कवर करने के लिए एक बॉटल जैसी शेप ये लगती है और इसको पैक करने के लिए एक थैली आती है, बस वो लगती है। इसके अलावा अन्य किसी प्रकार के रॉ मटेरियल की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आप इसको शुरू कितनी जगह में कर सकते हैं, अगर आप जिस कमरे में रहते हैं, जो आपका छोटा सा भी रूम है, आप वहाँ से बड़े आसानी से इस काम को शुरू कर सकते हैं। इसमें लोगों की कितनी ज़रूरत है, इसमें किसी भी को ना शामिल करें शुरू में। मेरा तो ये मानना है, कंपनी का दावा है कि एक दिन में इस मशीन के माध्यम से आप लगभग 400 से 500 पोंछे बना सकते हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ कि आप बहुत मिनिमम भी रेशियो लेकर चलते हैं, 100-200 भी अगर आप बना लेते हैं तो भी आप अच्छा सर्वाइवल कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, के अनुसार इसको जो लागत आ रही है बनाने की, इस प्रोडक्ट को, उस प्रोडक्ट को बनाने की लागत आपकी आती है लगभग 30 से 35 रुपये। अब आप ऑनलाइन ऑफलाइन किसी माध्यम से देखेंगे तो आपको 65 से 70 रुपये का जाता है। अब मैं इसमें मान लेता हूँ पर पीस आपको 20 रुपये का मुनाफा भी होता है और आप प्रतिदिन 100 से 200 भी बेच देते हैं। 100 मान लेते हैं, आप 100 भी प्रतिदिन बेच देते हैं, तब भी आप प्रतिदिन 2,000 रुपये बड़े आराम से कमा सकते हैं। ये बिल्कुल आदर्श स्थिति की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ किसी तरह का कोई बढ़ा चढ़ा के मैं बात नहीं कर रहा कि आप लाखों कमाइए, आप करोड़ों कमाइए। अगर आप 100 भी बेच रहे हैं तो आप 2,000 रुपये प्रतिदिन कमाएंगे, यानी कि आपने महीने में कमाए 60,000 रुपये। और मेरे हिसाब से 60,000 रुपये बुरे नहीं है, 10,000 रुपये लगा के आप काम शुरू करते हैं। तो अब बात करें कि इसकी मार्केटिंग कहाँ करेंगे, आपको प्रोडक्ट कहाँ बेचना है। मार्केटिंग के लिए जो सबसे बेहतर स्थान है आपके लिए, आपकी जो जनरल स्टोर की जो दुकान होती है वहाँ बेच सकते हैं। और गांव में, कस्बों में, शहरों में आपने कुछ दुकानें देखी होंगी जो प्लास्टिक से आइटम जो होते हैं, घरेलू आइटम जैसे बकेट, मग वगैरह, पट्टे वगैरह जो रखते हैं, वो भी इन पहुँचों का खूब बिक्री का काम करते हैं। तो आप वहाँ पर भी अपने प्रोडक्ट को रखने को दे सकते हैं, तो वहाँ से भी आप अच्छा काम कमा सकते हैं। इसके अलावा जो तीसरा ऑप्शन जो मुझे लगता है बेहतर इस माल को बेचने के लिए, वो है आपके गाँव शहर में जो फेरी वाले होते हैं, जो रिक्शे और साइकिलों में अपना सामान बेच रहे हैं, उनके माध्यम से भी आप बेच सकते हैं। अब मैं बात करूं बनाने की प्रोसेस की। बनाने की प्रोसेस बहुत ही आसान है। इसमें देखिए 2 क्लिप होती हैं, इन क्लिप के बीच में सबसे पहले हम कॉटन धागा लगा देते हैं। लगाने के बाद इन क्लिप को एक दूसरे को प्रेस कर दिया जाता है। जो छोटी वाली क्लिप बड़ी क्लिप में आसानी से फंस जाती है। उसके बाद इसमें डंडा लगा दिया जाता है इसको पकड़ने के लिए और एक थैली के अंदर पैक कर दिया जाता है। इस प्रकार आपका पोंछा तैयार हो जाता है। अब यहाँ बात करते हैं लाइसेंसेस की कितनी ज़रूरत पड़ी। तो दोस्तों, इस काम को करने के लिए आपको किसी प्रकार की कोई लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कर सकते हो तो उद्यम रजिस्ट्रेशन में काफ़ी सारी वीडियोस बना चुका हूँ, आप स्वयं भी कर सकते हैं। चाहें तो आप उस रजिस्ट्रेशन को कर लीजिए, वो ठीक रहेगा। पर वैसे स्टार्टिंग में किसी प्रकार की कोई लाइसेंस की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, जब आपकी सेल एक स्तर तक पहुँच जाएगी तो उसके बाद आपको GST रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा।
के लिए, और फिर आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन और उद्यम रजिस्ट्रेशन के साथ में इस व्यापार को बड़े आराम से कर सकते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक करें और शेयर करें अपने। तो दोस्तों, फिर से मिलते हैं दूसरे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक नमस्कार।